ऐसा है, मुद्दे तो ये सरकार रोज रोज दे पर कहर ढाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के द्वारा। हरियाणा की जनता कोरोना से भी त्रस्त और इस सरकार से भी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाती रही है और हम उठाते रहे। हमारे अन्नदाता को इन्होंने सड़क पर खड़ा होने को मजबूर किया कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और हरियाणा सरकार ये नहीं कह पाई है, विश्वास पैदा नहीं कर पाई है कि इवन ब्लैक फंगस की दवाइयाँ यहाँ पर मिल सके। के समय में भी जिस तरह से शराब की तस्करी होती है, आज खाना पकाने तक को आप उनको तेल नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और लेकिन आम आदमी के लिए कोई निजात नहीं है। ये सरकार जिस तरह से चल रही है, केवल कुछ लोगों की मुनाफाखोरी के लिए कार्य कर रही है। आम जनता के दुख से ये बहुत दूर जा चुके हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा शुक्रवार को गोहाना पहुंची। यहां पर वो एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट दिव्यांशु बुधिराजा की मां कुसुम बुधिराजा के यहां शोक व्यक्त करने पहुंची थी। यहां उन्होंने दिव्यांशु बुधिराजा के शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। इस मौके पर उनके साथ विधायक जगवीर सिंह मलिक, शमशेर गोगी, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, पूर्व विधायक सुभाष बत्रा, सन्नी मलिक, अधिवक्ता मनोज गोयल, अवी नरवाल समेत कई युवा साथी मौजूद रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं K9 मीडिया और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। मैडम, आज पहले तो गोहाना पहुंचे हैं, क्या मैसेज देंगे उस परिवार को जो दिव्यांशु बुधिराजा है? दिव्यांशु जी हमारे बड़े होनहार नौजवान युवा नेता हैं। उनका दुख हम सभी का दुख है। उनकी माँ संसार छोड़कर चली गई। उम्र भी नहीं थी, सेवा भी बहुत की, लेकिन जब समय आ जाता है तो उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम यही कामना करेंगे कि परिवार इस दुख से उठे और जो माँ होती है और इनको जो संस्कार मिले हैं अपनी माँ से, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने सेवा की और एक ऐसे क्षेत्र में थी, शिक्षा के क्षेत्र में, जो उनके हाथों से न जाने कितने बच्चे निकले और उनके भविष्य को उन्होंने उज्जवल किया। तो ये परिवार इस दुख की घड़ी में हम सब इनके साथ। मैम, आज बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी तो हमें इस तरह से खारिज कर देती है, हमारे ऊपर प्रोटेस्ट को भी ये कहती कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। ऐसा है, मुद्दे तो ये सरकार रोज़ रोज़ देती रहेगी और हम कांग्रेस पार्टी कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह से जनता पर, आम जनता पर कहर ढाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के द्वारा, चाहे मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में सरकार हो खट्टर जी की, इनका आप मुझे बता दीजिए कोई तो फैसला ऐसा हो जिससे हमारे हरियाणा के लोगों पर कोई अच्छा असर पड़ा हो। एक दिन एक फैसला लेते हैं, अगले दिन उसे वापस कर देते हैं। हरियाणा की जनता कोरोना से भी त्रस्त और इस सरकार से भी त्रस्त, और जो ये बढ़ती हुई महंगाई है, ये डायरेक्ट नतीजा है इनकी गलत नीतियों का और बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों का। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। पूरे देश में हरियाणा को इन्होंने नंबर 1 बेरोज़गारी में किया है। उद्योग ख़त्म होते चले जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां हैं नहीं। हर तरह से हमारा प्रदेश इतना ज़्यादा पिछड़ गया है कि यहाँ के लोगों को, चाहे वो किसान मजदूर हैं, चाहे छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, युवा वर्ग है, किसी को भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाती रही है और हम उठाते रहेंगे। किसानों को लेके क्या स्टैंड है आप लोगों का? हमारा स्टैंड क्लियर है, बल्कि सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया और हमने इन तीनों जो काले कृषि कानून हैं इनको नकारा था। राहुल जी खुद हरियाणा आए थे, ट्रैक्टर रैली हुई थी,
उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हमारा किसान मजदूर सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफ़ान ऐसे मौसम में भी डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, उल्टा इस पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को ये दोषी ठहराते हैं। ये नहीं देखते कि इनके कारण जो ये काले कानून लेकर आए, इनके कारण आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे अन्नदाता को इन्होंने सड़क पर खड़ा होने को मजबूर किया। मैम, कहीं ना कहीं आप लोग तो कहते हैं कि हमें एक तरह से टारगेट करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन बीजेपी साथ में ये भी बात कहती है कि कांग्रेस एक जो विपक्ष की भूमिका है वही सही से ढंग से निभा नहीं पा रही, क्योंकि उनका संगठन ही मजबूत नहीं है। पहले वो अपने घर को संवारें, उसके बाद जनता के बीच पहुँचें और आवाज़ उठाएं। और मैं उल्टा ये पूछना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि इनमें जो आपको विरोध नज़र आते हैं, चाहे प्रशासन के साथ है, चाहे आपस में राजनीतिक रूप से इनके अपने नेताओं में, मंत्रियों में, क्योंकि इनका असर सबसे पहले हरियाणा की जनता पर पड़ता है, प्रशासन पर पड़ता है, जो लोगों के लिए काम होने चाहिए उस पर पड़ता है। अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मजबूत रहेगी। मैम, एक और छोटा सा सवाल है, जो साथ के प्रदेश हैं वो तो कांग्रेस शासित हैं, सूरजमुखी जैसी अन्य जो फसलें हैं वहाँ पे नहीं खरीदी जा रही, जबकि हरियाणा में खरीदी जा रही है, और इसीलिए वो हरियाणा को कह रहे हैं कि कृषि के नाम पे कांग्रेस सिर्फ किसानों को बरगला रही है। देखिए, कांग्रेस ने कभी बरगलाया नहीं है। एमएसपी की भी बात जो है कांग्रेस के समय में ही आई थी, एमएसपी कांग्रेस ने दी। लेकिन अभी जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो है तीनों काले कृषि कानूनों का और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का। अपनी जिम्मेवारी से पीछे ना हटें और दूसरे राज्यों की ओर ना झांकें। हरियाणा के लोगों की जो समस्या है उनका हल निकालने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आज कोविड को लेके सभी जगह हालात, क्या ऐसा लोग इस तरह की भी दहशत में है कि तीसरी लहर आ सकती है? क्या हरियाणा सरकार पर्याप्त इंतज़ाम इसके हैं? देखिए, जब पहली लहर भी आई तब भी राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था, लेकिन इस सरकार को कोई फुर्सत नहीं थी। उधर ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उनके साथ ये पार्टी कर रहे थे, उनको खुश करने में लगे हुए थे। दूसरी लहर के बारे में भी इन्होंने किसी के अनुभव से नहीं सीखा। वैक्सीन इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई, उल्टा निर्यात करने लग गए। अपने देशवासियों की कोई चिंता नहीं रही। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो इस कोविड लहर में भी हरियाणा के लोगों की जो बदहाली हुई है, हमारे यहाँ पर भी कितने साथी ऐसे हैं जो खुद कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और इतना बुरा हाल हुआ है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, बुद्धि राजा जी की माँ, ये भी कोविड से त्रस्त थी। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था ढंग से नहीं हुई। पहले दिन से जो दूसरा कोविड लहर हुई है, पहले कोविड लहर से दूसरी तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं किया, कोई हॉस्पिटल्स, बेड्स, ऑक्सीजन के प्लांट्स, आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। और यही कारण है कि इस बार जब कोविड लहर आई, ना केवल हमारे शहर लेकिन ग्रामीण अंचल तक पहुंच गए और न जाने कितने लोग कोविड से गए, उनकी जान गई। कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से उनकी जान गई। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आ गई और आज तक भी हरियाणा सरकार ये नहीं कह पाई है, विश्वास पैदा नहीं कर पाई है कि इवन ब्लैक फंगस की दवाइयाँ यहाँ पर मिल सकें, वो भी सुनिश्चित नहीं कर पाई है। हर तरह से ये लोग फेल हो चुके हैं। अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अनाउंसमेंट अलग अलग कर देते हैं, कोई भी बात इनकी पूरी नहीं हो सकी है। अब किस किस बात पर हम जाएं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल है। हरियाणा के लोगों का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। अवसर बना लिए इन लोगों ने जो ये कहते थे। देखिए, अवसर भी, जैसा मैंने कहा, अब क्या क्या बात करें। आपदा के समय में भी जिस तरह से शराब की तस्करी होती रही, जिस तरह से गलत कार्य होते रहे, काला बाजारी ज़ोरों पर चली, तो इन्होंने तो ऐसे लोगों को अवसर दिया जो कि आपदा में, जबकि हमारे कांग्रेस जन, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस जन लोगों की सेवा में लगे रहे। हमारी कोविड रिलीफ कमेटियाँ बनी, लोगों तक पहुँचे, हर तरह से कोशिश की, प्रयास किया कि लोगों की मदद कर सके। सरकार तो नदारद थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बुरे हाल थे,
दवाइयाँ मिल नहीं रही थी, एम्बुलेंसेस तक का बुरा हाल था, यहाँ तक कि चिता जलाने तक के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे हालात का सामना किया गया है और ये सरकार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी। सर एक लास्ट सवाल मैम, जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए राशन जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो रहा है, तेल तक नहीं है सरकार के पास, उन गरीब लोगों के लिए क्या क्या? आज तेल बंद कर दिया है, फिर कहते हैं हम डायरेक्ट पैसा देंगे। पैसे का क्या हाल होता है आपने गैस की सब्सिडी में भी देखा, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म कर दी गई, लोग इंतज़ार करने लगे। अब भी आप कहते हैं कि हम पैसा देंगे और उस पैसे का क्या होगा, कब ख़त्म हो जाएगा। और घर में आप किसी गृहिणी से पूछ लीजिए कि जब पैसा आता है तो उस तक कितना पहुंचता है, वो घर कैसे चला पाएंगे। आज खाना पकाने तक को आप उनको तेल नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है और लेकिन आम आदमी के लिए कोई निजात नहीं है। ये सरकार जिस तरह से चल रही है केवल कुछ लोगों की मुनाफाखोरी के लिए कार्य कर रही है। आम जनता के दुख से ये बहुत दूर जा चुके हैं। ये तो थी हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने बताया कि बीजेपी जो है वो अपने गिरबान में सबसे पहले झांकने का काम करे, जिस तरह से गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम हो रहा है और जिस हिसाब से आज सरकार चल रही है बद इंतज़ामी वो पूरे प्रदेश में वो देखी जा सकती है।